बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत महापुरुषों की जय। आप तमाम भाई बहनों से निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सदगुरु कबीर साहब के अनमोल विचार आपको आसानी से सुनने को मिल सके। सदगुरु कबीर साहब के अनमोल विचारों को मैं बारी बारी से परोस रहा हूँ। आप सब इस प्रवचन को, इस व्याख्या को, इस ज्ञान को सुन करके अपने जीवन को कल्याण जरूर करें। सदगुरु कबीर का मूल ग्रंथ बीजक रामायणी में सदगुरु कहते हैं, मोह मंदिर में मत घुसो, क्योंकि सारा जो खेल, जो प्रपंच, जो झंझट, जो पीड़ा उत्पन्न होता है वो मोह से होता है। तो सदगुरु कबीर इस शीर्षक का रामायणी नंबर 22 का शीर्षक रखे हैं, मोह मंदिर में मत घुसो। सदगुरु कहते हैं, अलख निरंजन लखे न कोई, जही बंधे बंधा सब लोई, जही झूठे सब बांधु आयाना, झूठा वचन साच के माना, धंधा बंधा किन व्यवहारा, कर्म व्यवर्जित वसे न्यारा, सट आश्रम और दर्शन किन्हा, सट रस बास सटे वस्तु चिन्हा, चारि वृक्ष छौ शाखा बखाने, विद्या अगणित गने न जानी, औरो आगम करे विचारा, ते नहीं सूझे वार न पारा, जब तीरथ वट कीजय बहु पूजा, दान पुण्य कीजय बहु दूजा, मंदिर तो है नेह का मति कोई पैठो धाय, जो कोई पैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। अलख निरंजन अदृश्य काल है। काल के दो रूप हैं, एक समय की अवधि तथा दूसरा मन की कल्पना। इस रामायणी में मन की कल्पित अवधारणाओं को ही अलख निरंजन कहा गया है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि लोगों के मन की जो रेख रूप रहित कल्पित अवधारणाएं हैं उन्हें वे परखने की कोशिश नहीं करते। आदमी का बंधन उसकी अपनी गलत अवधारणाएं एवं कल्पनाएं ही है। आदमी रस्सी, लोह की जंजीर का काष्ठ आदि में बंधा हो तो उसे अपने बंधन दिखाई दे देगा, किंतु बंधन तो अदृश्य है, वे आदमी को सहज दिखाई भी नहीं देते। मन के अदृश्य बंधनों को तो कोई पारखी ही देख सकता है, जो बंधा तो है लेकिन दिख नहीं रहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जही झूठे सब बांधु आयाना, बंधन झूठे हैं, किंतु जिन्हें ज्ञान नहीं है वे इस झूठे बंधन को ही सच मान रहे हैं और खुशी खुशी इसमें बंधे हैं। मोह में बुद्धि भ्रमित होती है। धंधा बंधा किन व्यवहारा, बंदा ही बंधन का धंधा एवं व्यवहार करता है। बंदा का अर्थ ही है अस्वर्ती एवं गुलाम। स्वतंत्र जीव मन के मिथ्या बंधन में पड़कर गुलाम हो गया है। सदगुरु कहते हैं, कर्म व्यवर्जित वसे निन्यारा। जीव कर्मों से अलग और जड़ प्रकृति से सर्वथा पृथक एवं असंग है। अपने असंग तब का बोध न होने से जीव सब में फंसा है। जैसे हनुमान जी को नहीं पता था उनकी शक्ति का कितने है उनके पास शक्ति, लेकिन जैसे ही शक्ति का पता चला वो समुद्र नांग गया। वैसे ही इस जीव को जब तक ये बोध नहीं होता है कि बंधन क्या है, तब तक वो जीव मोह में कई प्रकार के जाल में फंसे रह जाते हैं। अपने आप को दृश्यों में मिला देना पीड़ा है और अपने असंगत का सदैव भान रहना ही अमृत है। जिस व्यक्ति को हमेशा पता रहता है कि किस रास्ते पर चलने से पांव में कांटे चुभ जाएंगे, उस रास्ते पर वो आदमी नहीं चलता है।
अर्थात वो आदमी ज्ञानवान होता है। तो बंधुओं, जिस पद पर जाने के बाद अहंकार आ जाए वो पद आपके लिए गलत है। जिस मार्ग में चलने से आपके जीवन में बिल्कुल पीड़ा ही पीड़ा आए वो मार्ग आपके लिए गलत है। इस बात को जब तक आप नहीं समझते तब तक आपके जीवन में दुख ही दुख लगा रहता है, तब तक आप अमृत तत्व को नहीं पा सकते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसा शुद्ध एवं असंग जीव सब में मिल मिलकर बंधा है। इन बंधुओं को समझना चाहिए कि बंधन है क्या। इन बंधनों से छूटने के लिए मनुष्यों ने 6 आश्रम, 6 दर्शन, 6 रस एवं 6 वस्तुओं की अवधारणाएं की। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। इनमें हंस एवं परमहंस जोड़कर 6 आश्रमों की अवधारणाएं हुई। योगी, जंगम, सेवड़ा, जैनी, बौद्ध, सन्यासी, दरवेश, फकीर और ब्राह्मण, ये 6 दर्शन हैं। सटरस बास 6 रसों का आस्वादन है। यहाँ प्रसिद्ध मीठा, नमकीन, कड़वा, तीता, कसैला तथा खट्टा अर्थ ये नहीं है, किंतु 6 नामों का जप है। ब्राह्मणों का ओम, सन्यासियों का सौंस, दरवेशों सूफियों का अल्लाहू, योगियों का मणिनाद, सेवड़ा का तत्वनाम एवं जंगमों का निरंजन जाप है। इस प्रकार 6 दर्शनों के 6 जप हैं और भक्तजन अविनाशी राम नाम जप करते हैं। ये सब अपने अपने नाम जप का आस्वादन करते हैं। इनके अलावा भी अनेक प्रकार नाम एवं मंत्रादि हैं, जप हैं। सटे वस्तु चिन्ह, इन्होंने अपने अपने सिद्धांत का अलग अलग निरूप किया है। ब्रह्मचारी ब्राह्मणों का अद्वैत परमात्मा, सन्यासियों का अब्रह्महंसी, फकीरों का वायु में मिल जाना, योगियों का पिंड से उठकर ब्रह्मांड में पहुंचना, जैनियों का ऊपर आलोकाकाश में चंद्रशिखा पर मुक्त होकर रहना, जंगमों शिवाचार्यों का आकाशवत परमात्मा शिव में मिलना, यह 6 दर्शनों के सिद्धांत है। और भक्तों का यह विलक्षण सिद्धांत है कि राम पुरुष है और सब जीव नारूप है। ऐसा मानकर माधुर्य भक्ति करना। इसके अतिरिक्त भी नाना मतों द्वारा नाना सिद्धांतों का निरूप किया गया है। 4 वृक्ष 6 शाखा बखानी, 4 वृक्ष 6 शाखा बखानी, चारों वेद एवं 6 वेदांत के लिए रूपक है। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही चारों वेद, यु, साम तथा अर्थवज्ञ की और 6 वेदांत शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष की रचना की गई। जो वेदांत अध्ययन तथा वेद मंत्रों के विनियोग एवं संस्कारों में सहायक होते हैं, उन्हें वेदांग कहा गया है। वे उक्त 6 हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण का विज्ञान बताने वाला शिक्षा अंग है। कर्मकांड या अनुष्ठान पद्धति और यज्ञों संस्कारों की विधियां कल्प में बताई गई है। व्याकरण वह वेदांग है जिसमें भाषा के शब्दों, उनके रूप, प्रयोगों आदि पर विवेचन है। निरुक्त वह ग्रंथ है जिनमें वैदिक शब्दों की व्याख्या की गई है। ईसा पूर्व 7वीं 8वीं सदी के यास्क मुनि की प्रसिद्ध रचना निरुक्त है। छंदों का रूप बताने वाला छंद है। ज्योतिष का अर्थ है नक्षत्र, विद्या या गणित। विद्या अगणित, गणेन जानी। विद्याएं असंग है, इसीलिए पुराण, उत्पाद शास्त्र, निधि विद्या, तर्क विद्या, भूत विद्या, धनुर्विद्या, संगीत विद्या, प्राणी विद्या,
वनस्पति विज्ञान, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, यहाँ तक कहा जाए गिनकर रसायन समाप्त करना कठिन, एक व्यक्ति का सबका जानना असंभव। एक घटना याद आई। गत दिसंबर कलकत्ता एक भक्त के यहाँ एक संत निवास कर रहे थे। दिनांक 11 दिसंबर को कोलकाता के म्यूजियम देखने गया। 2 घंटे देखने पर भी आधा ही में घूम सका। देखना तो उसे नहीं कह सकते। एक साथी ने कहा कि इसमें सारी चीजें देखने और समझने के लिए 4 घंटे चाहिए। संत ने कहा इसे देखने के लिए महीनों चाहिए और जानने के लिए असंख्य जन्म चाहिए, परंतु इन्हें गहराई से जानकर करेंगे क्या? संतों ने कहा कि इसको गहराई से जानने के बाद करेंगे क्या? इसका बस इतना देख लिया हो गया। अपने को देखो, अपने को जानो और अपने में स्थित हो, यही विश्रांति है। और आगम करे बेचारा मनुष्य और भी आगे बहुत शास्त्रों का विचार करता है। आगम कहते हैं वेदादि मान्य ग्रंथ, शास्त्र दर्शन, तंत्र शास्त्र आदि को। बराही तंत्र नामक ग्रंथ के अनुसार सृष्टि, प्रलय, देवताचरण, सर्वसाधारण कर्म, शांति, वशीकरण, स्तंभव, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण का साधन तथा ध्यान योग, इन 7 लक्षणों से युक्त ग्रंथों को आगम कहते हैं। इस प्रकार लोग असंख्य विद्वानों का विचार करते हैं। वाणी जाल का इतना विस्तार है कि उनमें मनुष्य को बार पार नहीं सूझता। वे ते नहीं सूझे वार न पारा, बड़ा वजनदार वचन है। समझने की बात है। वार पार सूझने का मतलब है अपने लक्ष्य का दिखाई दे जाना। यदि मनुष्य अपने लक्ष्य को न देख सका तो बहुत विद्याएं पढ़कर क्या हुआ। इसीलिए सदगुरु का महानिर्देश है, सार सार को गही रहिए थोथा दे उड़ाए। दुनिया भर के पढ़ाई करने के बावजूद भी अगर हम वास्तविक ज्ञान से परे हो तो वो सारे पढ़ाई लिखाई डिग्रियां हमारे लिए कागज के समान है। लोग कल्याण के लिए ही नाना नाम एवं मंत्रों का जप करते हैं। देश के बहुत या सभी तीर्थों में बारंबार भ्रमण करते हैं। एकादशी, अष्टमी, चंद्रयान इत्यादि व्रत उपवास करते हैं। पेड़, पहाड़, पानी, पाषाण आदि में देवी देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं। अनेक प्रकार का दान पुण्य करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से हमारे हाथों पुण्य हो जाए। अपनी अपनी समझ शक्ति के अनुसार कुछ कर्म धर्म करना अच्छा है, किंतु इनमें से ही कुछ आगे हैं। ऐसे सत्संग विवेक द्वारा समझने का प्रयत्न करना चाहिए। मंदिर तो है नेह का, मति कोई पैठो धाय। सदगुरु कहते हैं मंदिर तो है नेह का, मत कोई पैठो धाय। जो कोई पैठे धाय के, बिन सिर से ती जाए। बहुत महत्वपूर्ण साखी है। सदगुरु कहते हैं कि मोह के मंदिर में दौड़कर मत घुसो। उपयुक्त वर्णित सारी विद्याएं एवं सारे घसखट कर्म मोह के मंदिर है। इनमें दौड़ दौड़ कर मत घुसो। मोह के मंदिर में घुसने से मनुष्य का सिर कट जाता है, अर्थात मोह से आवृत होता है, उसका विवेक सो जाता है। धन संपत्ति का मोह, जमीन मकान का मोह, परिवार समाज का मोह, मान प्रतिष्ठा का मोह, शास्त्र परंपरा का मोह, विद्यावाणी का मोह, संप्रदाय मान्यता का मोह, रस्म रिवाज का मोह, देह तथा मन के संकल्प विकल्पों का मोह, कहां तक गिनाया जाए। इन सारे चीजों का मोह आदमी को दुख से घेर लेता है। यह दृश्य मात्र का मोह ही लोग के गले की फांसी है। जिसने मोह का परित्याग किया वह अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित हुआ। जिसने
अपने धन का मोह त्याग दिया, जिसने अपने मकान का मोह त्याग दिया, जिसने अपने दुकान का मोह त्याग दिया, अर्थात जिसने अपने सर्वज्ञ का मोह त्याग दिया, मानो वो असल शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित हो गया और वो अपने जीवन में सुखी हो गया। वह अपने असंगत्व में प्रतिष्ठित हुआ। वही सच्चे अर्थ में मानवता का उन्याय है। कहा ही कबीर ते उबरे जाति न जाहि न मोह समाए। कबीर साहब कहते हैं वही लोग उबर सकते हैं, वही लोग कल्याण कर सकते हैं, वही लोग इस जगत को कुछ दे सकते हैं जो मोह से परे हो जाते हैं। जाहि न मोह समाए, जिस व्यक्ति के जीवन में मोह नहीं समाता है, जिस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का आकांक्षाएं नहीं रह जाती है, जिस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की चाहनाएं नहीं रह जाती है, असल में सच्चा ज्ञानी वही होता है, सच्चा स्वरूप स्थिति वही पाता है जिस व्यक्ति के जीवन में जाहि न कोई मोह समाए, जिस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का मोह, लोभ, राग, द्वेष नहीं समाता है। इन सारे चीजों का त्याग करने के लिए सदगुरु कबीर का अथक प्रयास रहा है। तो आज हम सब लोग इस विचार को सुनकर के यही संकल्प लें कि हमारे जीवन में जो भी बुराइयां हैं, जो भी मोह है, जो भी राग द्वेष है, जिस भी व्यक्ति के प्रति आसक्ति है, उन सभी को त्याग कर स्वतंत्र हो जाएं, आजाद हो जाएं और जीवन को कल्याण के मार्ग पे ले जा करके जीवन को कल्याण करें। इन्हीं चंद विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं पुनः आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को, हमारा क्या आप सबका चैनल, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि सदगुरु कबीर साहब अन्य कई महापुरुषों के विचार आप लोगों को इस चैनल पर सुनने को मिलता रहेगा। तुरंत सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जो भी आप लोगों के मन में विचार हो उन विचारों का आप लोग यहां पर सवाल जवाब पा सकते हैं। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।